अच्छा अन्न, अच्छा धन हमें अच्छी जगह तक ले जाता है। कभी कभी किसी के पाँव की चप्पल पड़ी हुई थी, तुम्हारी चली गई मंदिर में से, तुम दूसरे की पहन गए। पहन तो गए, चप्पल पहन के थोड़ी दूर गए थे और मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खड्डे में गिर गए, पाँव टूट गया, पाँव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। दरवाजे पर चप्पल रखी थी, कोई कष्ट, कोई शरीर में तकलीफ आ गई, कोई पाँव में तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई। अब आप विचार कर रहे हो मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर तकलीफ क्यों आई? तकलीफ आने का कारण केवल इतना था कि दूसरे के पांव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था वो तेरे पांव में आ गई, वो चली, उसका दुख तुझे भोगना, उसका कष्ट तुझे भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से दूर रहना, दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। एक पांव की चप्पल जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना, इन 3 चीजों से थोड़ी सी। किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र अगर बारिश में, गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण नहीं करना। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, यहाँ होता है कि नहीं होता महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत? उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है उनके चरण की रज को प्राप्त कर। पैसे से सुंदरता मिल सकती है, पैसे से जायदाद से तुम्हारी जमीन मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, पर पैसे से मृत्यु कभी टलती हुई नहीं देखी। यमराज बंदी बनाने के लिए आए और तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा, बहुत सारा धन है तुम्हारे पास में, बहुत सारा पैसा, और यमराज बंदी बनाने आ जाए। और खूब पैसा तुम्हारे पास में,
और तुम उसको निकाल कर 1-2 पेटी दे दो, 1-2 लाख रुपए, 2-4 1-2 करोड़ रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो निकाल के, और कह दे मैं नहीं मरना चाहता, एक काम कर तू मेरी पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं नहीं मरूं, मुझे जा। किसकी रिश्तेदारी, किसका संबंध है, किसकी रिश्तेदारी और किसका संबंध, सबको जाना। मृत्यु सत्य है और वो सत्य ही रहे, वो कभी टल नहीं सकता। कल हमने कथा में कहा था, बचपन होमवर्क में गया है, जवानी होम लोन में गई है, और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल रहा है। बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकलेगा, अवस्था टलती चली जाएगी, अवस्था चलती चली जाएगी, और धीरे 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 मृत्यु ग्रास करने के लिए आएगी। और मौत जब ग्रास करने के लिए आएगी, तब तुम्हारे सामने पैसा, दौलत, धन कोई काम का नहीं रहेगा। उस समय पर तो केवल तुम्हारा कर्म, जो तुमने अच्छा करा है, वो कर्म तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें पार लगा देगा, भगवान शिव से मिला देगा। शंकर भगवान ने यशोदा जी के दरवाजे पर मेरे शंकर भगवान आए। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सब लोगों ने? श्रीमद् भागवत सुनी है? भागवत में शब्द आता है, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गोकुल में गए। आवत में राम जी का दर्शन हुआ तो मेरे शंकर भगवान वेश धरकर राम जी का दर्शन करने के लिए गए। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को दिखाया, भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। गोदी में लाल थे, यशोदा जी की गोद के लाल को भगवान शंकर दर्शन कर रहे। यशोदा जी ने पूछा, मेरे बेटे का भाग्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भविष्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भाग्य क्या कह रहा है, बताइए। कौशल्या जी ने भी शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताइए। शंकर भगवान भगवान कृष्ण को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर माता यशोदा जी से कहते हैं, मां ये तेरा पुत्र, ये तेरा पुत्र जगत का कल्याण करने वाला है। बहुत अच्छा बोला। पर भगवान शंकर ने यशोदा जी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र के सामने पूतना भी आएगी, अघासुर भी आएगा, बकासुर भी आएगा। तुम्हारा कृष्ण, माता यशोदा जी से यह नहीं कहा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे कृष्ण के ऊपर कंस जैसा काल मंडराएगा। भगवान कृष्ण के लिए शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र को एक दिन ब्रज छोड़कर द्वारका जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र पर भी चोरी का इल्जाम लग जाएगा। ये मेरे शंकर भगवान ने नहीं कहा, मेरे शंकर भगवान नहीं। यशोदा जी से ये सब बातें नहीं कही शंकर भगवान ने। शंकर भगवान राम जी के सामने गए, कौशल्या जी के सामने। कौशल्या जी ने कहा शंकर भगवान से, उनका वेश था योगी का, और जोगी का वेश धरकर जब भगवान शंकर गए तो कहा कौशल्या जी ने, मेरे बेटे का भविष्य बता दो, मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शंकर भगवान ने राम जी का कोई भविष्य, कोई भाग्य नहीं बताया, क्योंकि जो शंकर होते हैं, जो शिव हैं, जो शंकर हैं, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर हैं, वो भविष्य नहीं बताते, पर जो उनके सामने चले जाता है उसका भविष्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शिव भविष्य नहीं बताते, मेरे शंकर भगवान भविष्य बदल कर रख देते हैं, भाग्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शंकर भगवान सम्मुख में जाते हैं और भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं, भविष्य नहीं बताया। आज के जमाने में ढेर सारे मिलेंगे, सब आपका भविष्य बता सकते हैं, सब आपका भाग्य बना सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भविष्य बदलने का बल, भाग्य बदलने का बल तो केवल तुम्हारे एक लोटा जल और शंकर की शरणागति ही कर सकती है। भाग्य बदलने का बल केवल एक शंकर ही कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ से चलकर शंकर के मंदिर तक जाइए। तुम खुद
चलकर शिवालय तक जाइए, तुम स्वयं चलकर शंकर की चौखट तक पहुंचिए, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो। जिस समय तुम बाबा से प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर स्वीकार कर लेगा। आप दिल से उसको कहो तो, आप दिल से उसको बोलो तो स्वीकार है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर एक बल शिव प्रदान कर। बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में, बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूट्यूब निकालोगे, ढेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ढेर सारा। तुम ढूंढते रहो कितने महाराज चाहिए तुमको, किलो के भाव में मिल जाएंगे, किलो के भाव। सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा कनेर का फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा वो फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा समी का पत्ता मत चढ़ाओ, कोई कहेगा बेलपत्र मत चढ़ाओ, तो कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, तो कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, तो कोई कहेगा वैसे चढ़ाओ। अपने मन को पक्का करना पड़ेगा कि मैं जब से शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाना प्रारंभ करा है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं तो एक समय मैंने कोरोना महामारी में देखा था, 2-2 रुपए के मोहताज हो गई थी, खाने के लिए मोहताज हो गई थी, कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तब मैं क्या करती? तब मेरे देवाधिदेव महादेव को मैंने जल चढ़ाया, तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। अब कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोला जा रहा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। एक शिव भक्ति का, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, शिव कहीं पर भी हो, बहुत दूर भी है तो तुम एकांत में बैठकर उसको याद कर सकते हो, उसको याद